सामने मथुरा है, यहाँ से जन्मभूमि 12 किलोमीटर बैठता है। जन्मभूमि जहाँ जन्म हुआ ना भगवान का। ये भगवान के पिता है ना वसुदेव जी। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को लेकर के आए थे मथुरा से। इसी जगह पर, इसी भूमि पर भगवान कृष्ण जी को यहाँ लेके आए। भगवान माखन का चोरी किया और माता ने भगवान कृष्ण को बांध दिया। जो भगवान ओखली को खींच के लेके गए, जमला अर्जुन वृक्ष उनका उद्धार किया। नंद बाबा यशोदा जी। दूसरा यहाँ पापा पैया और चले कृष्ण कन्हैया। यहाँ भगवान घुटनों से चले, जीभ से मिट्टी को चाटा और माता को ब्रह्मांड का दर्शन दिया। इसके लिए मांगा। यहाँ चल, ऐसा करना, देखो ऐसे ठाकुर जी के पाँव पाम नहीं हो जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनके जन्म के कुछ देर बाद ही उनके पिता वासुदेव उन्हें गोकुल लेकर आ गए थे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन के 11 वर्ष यहीं गोकुल में बिताए थे। इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे गोकुल में और बताएंगे यहाँ की कंप्लीट डिटेल्स कि आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ क्या क्या लीलाएं की थी और उनके बचपन से जुड़े कौन कौन से स्थान हैं यहाँ पर घूमने के। तो आप भी अगर करना चाहते हैं गोकुल के दर्शन या फिर जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। दोस्तों, गोकुल ब्रिज में दर्शन करने का एक प्रमुख स्थान है। ये स्थान मथुरा से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। मथुरा से आप यहाँ ई रिक्शा, ऑटो या फिर बस से भी जा सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पहुँचने में करीब करीब आधा घंटे से 1 घंटे का समय लगेगा। वैसे तो दोस्तों आप गोकुल में खुद से भी घूम सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी गलियाँ हैं, तो आपको खुद से घूमने में काफ़ी परेशानी भी हो जाएगी। अगर आपको अच्छे से दर्शन करने हैं और आपको हर एक मंदिर की डिटेल्स पता करनी है तो उसके लिए आप यहाँ पे गाइड कर सकते हैं। जो गाइड हमारे साथ है, आप चाहे तो इनको भी कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये आपको यहाँ के सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन करा देंगे। तो चलिए फिर आपको लेकर चलते हैं श्री कृष्ण की भूमि गोकुल में। ये कृष्ण द्वार है, सामने देखिए ना कृष्ण द्वार। हाँ जी। आगे जाते हैं वो नंद द्वार है, आगे नंद द्वार पड़ेगा और ये सेंटर में गाड़ी आपका रुका है। ये नंद द्वार है, ये नंद बाबा का चौक है। क्या है? चौक। इसमें क्या देखते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी होती है, नवमी वाले दिन सभी जगह टीवी सीरियल जाता है, हाथी घोड़ा पालकी और जय कन्हैया लाल की, उसको यहाँ नंद महोत्सव बोला जाता है। जो नंद बाबा ने भगवान की खुशी में दूध दही सोना चांदी तमाम सामग्री लुटाया। नंद बाबा का चौक में यहीं वो प्रोग्राम होता है। दूसरा बरसाने का लाइव देखते हैं, लठामार होली होती है। यहाँ लठामार होली नहीं होता है, यहाँ छड़ी मार होली होता है। छड़ी मार? हाँ, क्योंकि जो बरसाने में भगवान होली खेले वहाँ बड़े होके खेले, तो इसके लिए गोपियों ने लट्टे से यहाँ गोपियों का भाव भी बदला। कौन सा भाव है कि ये बच्चा लग नहीं जाए, इसके लिए यहाँ छड़ी से होली खेला है। अच्छा। ऐसा भाव है। अच्छा। भगवान किसके भूखे? भाव की और प्रेम की। जाती रही भावना जैसी, देखी प्रभु मूरत तैसी। भक्त को ये भगवान दिखती हैं और राजा कंस को ये कौन दिखती है? काल। बोलो कृष्ण महाराज की जय। हंसो थोड़ा, हंसना यहाँ जरूर है। अच्छा, ठीक है। देखो ये कौन है? चंद्रावली देवी। चंद्रावली ये किसके लिए यहाँ आई? दूध दही बेचने। तो दूध दही बेचने यहाँ आई, भगवान गलियों में मिले। क्या कहते हैं? हारी रवि गुजरी बेजा दही का दान, तनक दही के कारण छोड़ा वो वैकुंठ धाम। अच्छा। अगर कोई गोपी दूध दही नहीं देती थी तो वो मटकी फोड़ते, फैला देते थे, खा जाते थे, नट खटते। पुराना ये गांव का नाम क्या है? नंदगांव। नंदगांव पुराना। अच्छा, पुराना नया वाला वो हो गया? बताऊंगा। पुराना नंदगांव ये है। अच्छा। भगवान के पिता वासुदेव यही नंदगांव को लेके आए। अच्छा। अभी वो दूसरा नंदगांव क्यों बना कि नंद बाबा यहाँ वृद्ध थे। ये पास में मथुरा है, 7 किलोमीटर है। उसके बाद में यहाँ मामा कंस के राक्षसों का अत्याचार ज्यादा बढ़ने लगा, उदम होने लगी। नंद बाबा वृद्ध को क्या बोले कि लाला हमको यहाँ डर लगता है। भगवान क्या कहते हैं? किससे डर लगता है?
जो तुम्हारे मामा जी के राक्षस आते हैं। भगवान क्या कहते हैं, डरने का कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ से नंदगिरी नाम का बहुत ऊंचा पर्वत है, वहाँ मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ राजा कंस के ऊपर राक्षस नहीं जा सकेंगे, जाएंगे तो वो पत्थर के हो जाएंगे, ऐसा वहाँ वरदान। तो नंद बाबा को लेके वहाँ चले गए, जब से उसका नाम नंदगांव पड़ा है। अभी गोकुल गांव नाम क्यों पड़ा, कृष्ण की बधाई में नंद बाबा से ब्रजवासियों के दरवाजे, उनके दरवाजे पर पहुँचे ब्रजवासी। क्या बोले, नंद बाबा आपके ये लंबी उम्र में बालक आया है तो हमको बधाई। तो नंद बाबा ने ब्रजवासियों को 9 लाख गाय का दान इसी गोकुल में दिया। गांव का शुद्ध नाम है गौकुल। गौकुल, गौकुल माने गौओं का कुल, जल्दी से अपन गोकुल बोल जाते हैं। पुराना बरसाना कहाँ पर है ये मालूम है? रावल में। ये रावल गांव 8 किलोमीटर पड़ता है, पुराना बरसाना इसको कहते हैं। हाँ, अभी हम आए उधर से दर्शन करके। जभी राधा रानी का जन्म यहीं हुआ है। हाँ। 8 किलोमीटर ये नंदगांव और बरसाना 8 किलोमीटर वो। अच्छा। ये पास में। जब राधा रानी ने सुना कि भगवान तो यहाँ से चले गए, हम अकेले यहाँ क्या करेंगे। हाँ। राधा रानी भी इस स्थान को छोड़ के वहाँ विश्वान जी रहा करते थे पर्वत पर, वो भी वहाँ चली गई, जब से उसका नाम बरसाना पड़ा। अभी दूध दही बेचने आती उस बरसाने से नहीं, यही पास वाले बरसाने से। इतनी दूर से कौन दूध दही बेचने आएगा। नदी पार भी है। हाँ, बहुत लंबा। बोलो नंद बाबा की जय, कृष्ण महाराज की जय, राधे राधे बोलो, राधे राधे। और हंसो, हंसना जरूर है। सामने मथुरा है, यहाँ से जन्मभूमि 12 किलोमीटर बैठता है। जन्मभूमि जहाँ जन्म हुआ है ना भगवान का। हाँ। तो भगवान के पिता वासुदेव जी यमुना किनारे किनारे लेके आए। ये सामने वासुदेव जी का घाट है, वहाँ हाथ का लकड़ी, पाँव का खड़ामू उसी जगह छोड़ दिया। यमुना माता में प्रवेश करने लगे। यमुना माता क्या सोचती हैं, तीनों त्रिलोकी का नाम आज हमारे दरवाजे के ऊपर सामने होके जा रहे हैं। इस योग में हमने इनका चरण स्पर्श नहीं किया तो आगे हमको कोई नहीं माने। चरण छिलिया, पहला पटरानी यमुना जी का, आगे नंद बाबा का घाट पड़ता है, वहाँ विश्राम दिलाया। मथुरा में मामा कंस को मार के विश्राम किया है। हाँ। यहाँ जन्म लेने के बाद में पहला विश्राम गोकुल में किया है। अच्छा, यहाँ भी विश्राम घाट है? नंद घाट। अच्छा, यहाँ नंद घाट। ये बधाई का घाट है, वो शोक का घाट है। अच्छा। तो यहाँ विश्राम दिलाया, जो गीले कपड़े हो गए ना वो सब ने छोड़े। अच्छा। ऊपर नंद बाबा के दे गए। अच्छा। अभी वहाँ कैसे बंधन मुक्त हुए, वो योग माया लड़की आई वहाँ भगवान की बहन, क्योंकि हाथ में हथकड़ी पाँव में बेड़ी थी ना, उसको काटने योग माया लड़की आई, बंधन मुक्त किया। योग माया लड़की फिर गोकुल आ गई योग के द्वारा, जो कृष्ण को दे गए, बदला करके लड़की को ले गए। जो राजा कंस मारने लगा, क्या जवाब देती है, मामा पापी कंस, तू हमको क्या मारेगा, तेरे मारने वाला बालक मथुरा में जन्म लेके गोकुल में झूला झूलता है। यहाँ 2 मेन आनंद होते हैं, यहाँ भगवान को झुलाते हैं तो घर पर बधाई आनंद के झूला झूलती हैं। यहाँ भोग लगाने से अपन या माता पिता कहीं 4 धाम नहीं जा पाते हैं, 4 धाम जाने के बराबर फल यहीं से मिलता है। आया समझ में? बोलो नंद बाबा की जय और राधे राधे बोलो। राधे। आगे नंद घाट आएगा। ये योग माया, इनका 3 रूप है। एक रूप से नंद बाबा के घर में विराजमान है। अच्छा। एक रूप से आकाश में है, एक रूप से मिर्जापुर में विंध्यवासिनी है। इनका 3 रूप है, अष्टभुजीधारी है योग माया। बोलो कृष्ण भगवान की जय, नंद बाबा की जय। हसवा। ये नंद बाबा का पौड़ है। किसका? नंद बाबा का। जैसे जन्म हुआ ना मथुरा, लड़की ने क्या कहा आकाशवाणी में कि तू मेरे को क्या मारेगा, तेरे मारने वाला बालक तो मथुरा में जन्म लेके गोकुल में झूला झूलता है। ऐसा आकाशवाणी किसने सुना सबसे पहले? शंकर भगवान ने, कैलाश पर्वत पर। तो जैसे अपन दर्शन को आए ना, सबसे कैलाश पर्वत को छोड़कर यहाँ कौन आए? शंकर भगवान आए। किसके लिए? दर्शन करने के लिए। तो ये दरवाजे पर अलग जगह है। सतयुग द्वापर था, यकायक आदमी प्रवेश नहीं करता था, अलग जगह। सुबह का वक्त था, गोपी यशोदा जी से रोज मिलने आया करती थी गाँव की।
तो क्या बोली है, ले लो रे कोई बाला जोगी, द्वार तुम्हारे आए, अंग भभूत गले में छाला, शेष नाग लपटाया है। यशोदा माता ने सोचा हमारी लंबी उम्र में बालक आया है, कोई साधु सन्यासी बधाई लेने के लिए आया होगा। एक थाल सजाया, क्या बोलिए लो आओ भिक्षा लो। शंकर भगवान क्या कहते हैं, ना चाहिए तेरी मोती मूंगा, ना चाहिए धन माया है, हमें तो अपने लाला का दर्श करा दे, आकार जोगी आया है। यशोदा माता क्या कहती हैं, बाबा तुम यहीं से लौट जाओ, हम दर्शन नहीं कराएंगे, हम तुम्हारे पाँव छूते हैं, तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, तुमको प्रणाम बोलते हैं। शंकर भगवान नहीं माने, तो यहाँ शंकर भगवान ने उधर 3 दिन 3 रात तपस्या करना पड़ गया। भगवान जोर जोर से रोने लग गए। यशोदा माता ने समझाया, नहीं समझ में आया और दुगने रोते रहे। उधर शंकर भगवान का मंत्र चलने लग गया। कौन सा है मंत्र, भागवत का मूल मंत्र होता है। संस्कृत में कहते हैं 12 अक्षर, हिंदी में कहते हैं 12 अक्षर। कौन सा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इतना मंत्र है। तो भगवान क्या बोले, अब भी मैया नहीं पिलगी, ठाकुर जी का नाम लेते शंकर जी। भगवान जोर जोर से रोने लग गए। माता यशोदा क्या कहती हैं कि बाबा तुमने ऐसा क्या जादू टोना कर दिया, हमारे लाला तो दुगने रोते हैं। यशोदा माता क्या कहती है, मैया मैंने कोई जादू नहीं किया, ना मंत्र पढ़ते हैं ना, तो जितना तुम्हारा ध्वनि तेज निकलता है लाला वो ज़्यादा रोती हैं। शंकर भगवान मुस्कुरा के क्या बोलते हैं, मैया मंत्रों से कहीं बच्चे नहीं रोते हैं, रोने का कोई कारण और। यशोदा माता बोली संत का परीक्षा भी हो जाएगा, आप तो तपेश्वरी बनते हैं ना, कैलाश पर्वत पर तपस्या करता था, अब आप बताइए और क्या कारण हुआ। शंकर भगवान ने आंख बंद करके क्या सोचने लगे, मैया जब आपके लाला हुआ ना तो ब्रजवासियों को सुबह पता पड़ा, तो नवमी के दिन दर्शन करने आई कि हाँ बाबा आए तो थे, उनका नज़र लग गया है, अपने लाला को थोड़ा मेरे सामने तो ला। विश्वास करके लाई तो शंकर भगवान ने क्या किया, भगवान का जो मोर पंख था ना वो निकाला, 7 दफे नज़र उतारा है और माथे से लगाया। भगवान का नज़र खुला तो शंकर पे पड़ा, और शंकर जी का जो नज़र खुला तो वो भगवान पे पड़ा, एक दूसरे का दर्शन हुआ। तो शंकर भगवान ने भगवान का हाथ नहीं जोड़ा। क्यों नहीं जोड़ा, कि इतना तपेश्वरी संत किसी बच्चे के लिए हाथ जोड़ेगा तो नंद बाबा यशोदा को अभिमान आ जाएगा। ने आशीर्वाद दिया, शंकर भगवान दर्शन करके कैलाश धाम को चले गए। बोलो शंकर महाराज की जय। हंस के आवाह। ये नंद बाबा का घर है, मेन घर है ये। वैसे तो गांव नंद बाबा का है, घर घर छोटा छोटा बहुत मंदिर है। नीचे यमुना है, ऊपर नंद बाबा का किला है। इसको बोलते हैं नंद मंदिर श्री नंद किला नंद भवन। मैनेजमेंट ट्रस्ट संरक्षक श्रीमान जिला जज साहब। यहाँ खाने वाला प्रसाद सबको है, यहाँ झूला सबको है, उसका कोई रुपया पैसा नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। ये मेन मंदिर है। यहाँ क्या बोलती है, पापा पैया और चलिए कृष्ण कन्हैया। आगे कच्चा भूमि देखते हैं ना, कच्चा भूमि वो राजा बलि वाला है। सबसे पहले अपने माता पिता को जरूर याद करते हैं, क्योंकि 3 ऋण जानते हैं ना, 3 ऋण अपन लोग के ऊपर है, संसार के ऊपर है, भगवान के ऊपर भी थे। पहला ऋण किसका है, माता का, जो 9 महीने गर्भ में रखा, गीले में अपन को, गीले में आप सोई और सूखे में अपन को सुलाया। दूसरा पिताजी का ऋण है, जो कि पाल पोस के बड़ा किया, कमा के लाए, पहले तुमको खिलाया, बाद में आपने खाया। तीसरा ऋण किसका है, गुरु का, जो ज्ञान देते हैं। यहाँ जो भोग लगते हैं माता पिता और गुरु के नाम से, परिवार के नाम से लगते हैं। ये सब परिवार है। बोलो नंद बाबा की जय। और हंसो थोड़ा, आ जाओ। पापा पैया चले, ऐसा करना, देखो पापा पैया चले कृष्ण, पापा पैया चले कृष्ण कन्हैया। बता देंगे, राधे राधे पंडित जी।
ये भगवान के पिता है ना वसुदेव जी। हाँ जी। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को लेकर के आए थे मथुरा से। हाँ। इसी जगह पर, इसी भूमि पर भगवान कृष्ण जी को यहाँ लेके आए। शेषनाग ने बरसात से रक्षा किया, यमुना माई ने ये चरण छू के रास्ता दिया। सबसे पहले भगवान को यहाँ लेके आए। ये विष्णु भगवान है, शंकर चक्र गदा पद्म। माता पिता को इस रूप से दर्शन दिया था। इधर में माता यशोदा हैं, यह योग माया का जन्म हुआ है। भगवान कृष्ण जी को तो यहाँ दे गए, योग माया को यहीं से बदला करके ले गए। कंस इसको मारना चाहता, हाथ से छूट के आकाशवाणी हुआ, तुम हमको क्या मारते हो, तुम्हारे मारने वाले ने वृक्ष के अंदर जन्म लिया। तो ये इसी जगह पर भगवान को सबसे पहले यमुना जी को पार करके इस भूमि पर लेकर के आए थे। ये नीचे यमुना माई, ये ऊपर नंद बाबा का महल। ये लाला कृष्ण की मंगल बधाई का जगह है। नंद घर आनंद हुआ, जय कन्हैया लाल की, और हाथी घोड़ा पाल की। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। ऐसे हाथ करो थोड़ा, आनंदगर आनंद हुआ और जय कन्हैया लाल की। हाथी दिया, घोड़ा दिया और दिया पाल की, और जय कन्हैया लाल की। भगवान माखन का चोरी किया और माता ने भगवान कृष्ण को बांध दिया। जो भगवान ओखली को खींच के लेके गए, जमला अर्जुन रखे उनका उद्धार किया। नंद बाबा यशोदा जी बलराम जी दोनों हाथ दिखाई दिया, ना माखन खाया ना मटकी फोड़ी, जो भी किया ठाकुर जी ने किया। भगवान को छो बंधे, जो जमला अर्जुन कुमेर के 2 पुत्र थे वो नगर नारे थे। नारद मुनि का उनको श्राप लगा तो वो दोनों जड़ वृक्ष बन गए। बिल ने पूछा, महाराज हम पे गलती तो हुआ, अब हमारा उपाय तो बताओ कि हमारा उद्धार कैसे होएगा। तो उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान बंधे। जो भगवान उखल को खींच के लेके गए तो दोनों वृक्षन का उद्धार कर। बोलो माँ के प्यारी लाल की जय। मोक्ष ये भी तो है। कितना मोक्ष। राधे राधे पंडित जी। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ये पूतना मैया है, कंस की बहन, भगवान श्री कृष्ण की मौसी हैं। ये पिछले जन्म में राजा बलि की लड़की थी, रत्नावली, जिनका नाम था रत्नमाला। ये भगवान की मौसी है, कंस की बहन है। 6 दिन के ठाकुर दिए, तब स्तन पे झेल लगा के दूध पिलाने को सुंदी का गोपी का रूप बना के आई थी गोकुल में। धन धन गोवर्धन धारी और पहली चोट ना मारी। भगवान ने इनका दूध पिया, इनको माता का दर्जा दिया, और जब इनका प्राण खींचा तो असली का इनका रूप हो गया, इनका मोक्ष कर दिया। ये भगवान की तीसरी माता है, जन्म देने वाली देवकी माता, पालन पोषण करने वाली यशोदा माता, और दूध पिलाने वाली पूतना माता। ये भगवान की मौसी हैं, ये भगवान की तीसरी माता है। इनका भगवान ने मोक्ष किया है। सबसे पहली लीला ठाकुर जी की यही है। 6 दिन के ठाकुर जी हुए, तब उन्होंने पूतना का संहार किया, मोक्ष किया। ये बोलो राधे 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 राधे। तो दोस्तों ये तो हैं गोकुल के कुछ प्रमुख मंदिर, और पंडित जी ने आपको कंप्लीट डिटेल्स बता दी कि गोकुल क्यों प्रसिद्ध है और क्या यहाँ की कथाएं हैं। सब कुछ पंडित जी ने यहाँ पे बता दिया है। इसके अलावा भी गोकुल में बहुत सारे छोटे मोटे मंदिर हैं, तो आप चाहें तो उनके भी दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत सारे मंदिरों को दर्शन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अच्छा होगा कि अगर आपके पास समय कम है तो आप मुख्य मंदिरों के ही दर्शन कर लीजिए। तो दोस्तों अगर आप भी गोकुल में आके यहाँ घूमना चाहते हैं सारे मंदिरों में, तो आप यहाँ पे पंडित जी से मिलके यहाँ घूम सकते हैं। अभी जितनी भी जानकारी हमको दी वो पंडित जी ने दी, क्योंकि अगर आप यहाँ खुद से आएंगे तो आप नहीं घूम पाएंगे। यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, गलियाँ हैं, आपको घूमने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और डिटेल में आपको कोई भी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पे आने के लिए आपको पंडित जी से मिलना है। पंडित जी आपका नाम? मेरा नाम नवल पाठक है। और आपका फ़ोन नंबर अगर कोई आना चाहे तो आपसे कैसे मिले? 88 64 81 83 82 नवल पाठक। नवल पाठक। तो पंडित जी से आप मिल सकते हैं। अभी उन्होंने सारी जानकारी हमको दी है, ऐसे ही आप लोगों को भी यहाँ की सारी जानकारी दे देंगे। दोस्तों हमने मथुरा और वृंदावन के भी और बहुत से वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें हमने कंप्लीट डिटेल्स दी है मथुरा और वृंदावन के बारे में। अगर आप मथुरा वृंदावन की यात्रा पर आते हैं तो हमारे उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा। और हमारा आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।